राधे 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 राधे। प्यारे दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे भक्तों, एक बाबा जी की कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको। बाबा जी बहुत ही शांत और मस्त किस्म के बाबा थे। सबको आशीर्वाद देते थे, दुआएं थी उनके पास सबके लिए। और बद्दुआ भगवान से कहते थे वो कि या तो मेरे मुंह से किसी के लिए बद्दुआ निकले नहीं, चाहे कोई कितना भी मुझे परेशान करे, कितनी भी मेरी आत्मा दुख जाए किसी के प्रति, मेरे मुख से किसी के लिए बद्दुआ ना निकले भगवान। और अगर कभी निकल जाए तो तू उस पर अमल मत करना। दुआ निकले, अगर तेरा सच्चा भक्त हूँ तो फौरन पूरी कर देना। अब देखो क्या हुआ। एक बहुत बढ़िया व्यक्ति था, पैसे वाला था, खूब कमाल का व्यापारी था। वो बाबा जी के पास आ गया और बाबा जी की बातों से प्रभावित होकर बाबा जी का चेला ही बन गया। सब काम धंधा छोड़ के बैठ गया। व्यापारी था, सोच में भी कुछ उसके होगा कुछ। 6 महीने लगभग बाबा जी की खूब सेवा करी उसने। और सेवा करते 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 उसने बाबा जी से आशीर्वाद मांगा कि बाबा, जैसे आप किसी को दुआ देते हो, आशीर्वाद देते हो, उसका काम बन जाता है ना, बाबा ऐसी कृपा मुझ पे भी करो कि मैं भी किसी को, परेशान व्यक्ति को दुआ दूं, आशीर्वाद या कोई तरीका बता दूं तो उसका भी काम बन जाए। बाबा जी ने कहा, तू सच्चे मन से सेवा करेगा, तू सच्चे मन से भक्ति करेगा तो भगवान तेरी सुनेंगे भाई। इसमें मैं क्या तेरे को कुछ दे दूं या कुछ बना दूं तुझे, सब ऊपर वाले की मर्जी होती है। तू सच्चे मन से काम कर, तेरी नियत सही है तो भगवान तेरी भी दुआओं को असर बना देंगे, असर कारक बना देंगे। जहाँ तू हाथ रख देगा जिसके सिर पे, उसके काम बन जाएंगे। लेकिन सेवा कर, समाज की, गरीबों की, दिल से दुआ देगा तो भगवान जरूर उस पर अमल करेंगे। चेले ने बाबा जी की सेवा करते करते 6 महीने में देखा, जब भी कभी वो अपने घर वर जाते थे, वहाँ कोई परेशान कहीं भी कोई मिल गया, उसको दुआएं दी, उसका काम बन गया। वो आके उसके पैर छूने लगा, अरे बाबा आपने तो कमाल कर दिया, व्यापारी होके साधु संत जैसा व्यवहार, आपकी तो दुआओं में बड़ा असर है बाबा। और वो चेला जब समझ गया कि अब मैं पूरा बाबा बन गया हूँ, उसने महाराज जी के आश्रम में आना बंद करके, व्यापारी था, उसने अपने ही घर में डेरा बना लिया और आओ आशीर्वाद लो। अब दक्षिणा जिसको रखनी है वो रखी जाता है, कहने की जरूरत ही नहीं है। साल 6 महीने बाबा जी के पास रह के आया। 6 महीने उसका काम बढ़िया चलता रहा। धीरे धीरे
जिसको भी वो दुआ दे उसका काम बनने के बजाय और बिगड़ जाए। उसको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। बहुत परेशान हो गया, दुखी हो गया। और एक दिन उसने मन में ठान लिया कि ये सब बाबा जी का ही किया धरा है। जब तक वो मेरे को दुआएं देते रहे तो मेरा भी काम आशीर्वाद फलता रहा। अब बाबा जी ने लगता है मैं जा नहीं रहा तो उन्होंने मुझे दुआओं की जगह बद्दुआएं देनी शुरू कर दी। पहुंच गया बाबा जी के घर एक दिन आश्रम में। बाबा जी बाबा जी बाबा जी आपने ये क्या किया? बाबा बोले मैंने क्या किया? तू आता था? आता था। तू नहीं आता? तो नहीं आता। तू खुद ही आता था, खुद ही तूने आना बंद किया। मैंने क्या किया यार? मैंने क्या किया बता ना मेरे को, मैंने किया क्या ये तो बता मेरे को। बाबा जी आपके आशीर्वाद से मैं भी किसी को दुआएं देता था तो मेरा किया धरा फल जाता था, जो कुछ बताता था वो पूरा हो जाता था। लेकिन आजकल तो सब उल्टा हो रहा है। जो आता है मेरे से लड़ने लगता है कि बाबा आपने आशीर्वाद दिया था ऐसे ऐसे होगा, उल्टा हो गया और ज़्यादा नुकसान। बाबा क्या कारण है मुझे ज़रा बताइए तो सही। बाबा ने कहा भाई देख मेरे पास तो दुआएं हैं देने को, सब जानते हैं। और मैं भगवान से एक ही दुआ करता हूँ कि अगर किसी के लिए बद्दुआ निकल भी जाए गलती से तो उस पर अमल मत करना मेरे भगवान, उस पर अमल मत करना। दुआ निकले तो उस पर अमल करना। नहीं बाबा नहीं, नहीं बाबा, बाबा नहीं, मैं नहीं मानता। क्यों एकदम से मेरा दिया हुआ आशीर्वाद, दिया हुआ उपाय क्यों नहीं फल रहा? पहले क्यों फल रहा था? कुछ तो कारण है बाबा। अब वो कारण आप ही जानते होंगे और कोई दूसरा तो बता नहीं सकता मुझे। सच्चे दिल से कह रहा हूँ बाबा, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ बाबा। इज्जत? चलो बाबा मुझे बताओ कि ऐसा क्या किया आपने जो सब कुछ किया धरा मेरा सत्यानाश हो रहा है। बाबा जब समझा समझा के थक गए तो उसको एक छोटी सी कहानी सुना दी बाबा ने कि एक व्यक्ति 35-40 साल का बहुत तेज बारिश के समय अपने घर से बाहर निकला। न उसने सिर पे कुछ रखा, न उसने कोई छाता लिया, न कुछ ऐसा लिया जो बारिश से उसको बचा सके। जब उसके पिता ने देखा कि ये तो भाग रहा है बारिश में, पिता बुढ़ा ही था, 60-65 साल का रहा होगा, फिर भी उसने कहा कि बच्चे का ध्यान करना मेरा ही फर्ज है, तो बेवकूफ़ है। और बाप उसके पीछे भागा छतरी लेके और धीरे धीरे उसके पीछे चलता रहा छतरी लेके। बेटे ने देखा यार ये मेरा बाप, मेरे पिता ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं छतरी लेके। बेटे को कुछ मज़ा ही आता था बाप को सताने में। होगा किसी अजीब किस्म का बेटा होगा। उसने देखा बाप छतरी लेके आ रहा है तो वो तेज 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 चलने लगा। जब वो तेज चलने लगा तो बाप ने भी बड़ी हिम्मत करी ताकि मेरा बेटा भीग न जाए। वो भी छतरी लेके उसके पीछे तेज 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 दौड़ने लगे। बच्चे ने देखा यार ये बुढ़ा तो मानता नहीं। अब बच्चे ने दौड़ लगानी शुरू कर दी भाई। अब जब बच्चा दौड़ रहा है तो बुढ़ा बाप कहाँ तक दौड़ेगा? बैठ गया एक जगह, छतरी लेके वापस आ गया। और शाम तक बच्चा लौटा जब बुरी तरह से बीमार हो रहा था, बहुत ज़्यादा बुखार था उसको। खैर ये बात तो इसको पूरा बताने की ज़रूरत नहीं समझता मैं, लेकिन तू इतना समझ ले कि कोई
अगर तेरे को आशीर्वाद दे रहा है, दिल से आशीर्वाद दे रहा है, तू लेना नहीं चाह रहा, तू खुद ही अपने अहंकार में अपने को इतना बड़ा मानने लगा, मेरा दिया हुआ आशीर्वाद वहाँ काम नहीं करेगा जब किसी चेले में, किसी भक्त में या तुझ में अहंकार जगह बना लेगा। बाबा का मतलब है सेवा भाव से कार्य करे, बिना अहंकार के, विनम्रता से। जहाँ भी अहंकार आया, माँ बाबागिरी समाप्त हो जाती है। समझ गया? मुझे दोष मत दे, मैं तो तेरे पीछे छतरी लेके चल रहा हूँ, तू भाग रहा है। बस अब आगे क्या कहूँ, खुश रह, जा आनंद कर। तो ये सच्चाई है ज़िंदगी की दोस्तों, मेरे भाइयों, प्यारे भक्तों। भगवान को भी मानते हो ना? कितनी भी सेवा करते हो, गायों की, गरीबों की, या कहीं किसी आश्रम की, लाखों करोड़ों लुटा दो यार, दुनिया को दिखा दो कि तुम कितने बड़े दानी हो। लेकिन अगर मन में अहंकार आ गया दानी होने का या किसी भी बात का कि मेरी सेवा, मेरे आशीर्वाद बहुत फलते हैं, भैया सारी कहानी ख़त्म हो जाती है वहाँ पर। बस राम राम, फिर मिलते हैं।